लोग भीड़ में रहकर भीड़ में रहते हैं, थोड़ा सा कम करें। कुछ लोग भीड़ में रहकर भीड़ में रहते हैं, कुछ लोग अकेले में रहकर भीड़ में रहते हैं, कुछ लोग अकेले रहकर भीड़ में रहते हैं, कुछ लोग भीड़ में रहकर अकेले रहते हैं, कुछ लोग भीड़ में रहकर अकेले रहते हैं और कुछ लोग अकेले में रहकर अकेले रहते हैं। भीड़ में रहकर भीड़ में रहना। अच्छा ये बताओ, भीड़ अच्छी लगती कि नहीं लगती? अरे कुछ तो बोलो। हम शिखर जी गए थे ना पिछले बार, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। हाँ, पहाड़ पे हम 10-15 लोग ही थे, कोई नहीं था, बिल्कुल दर्शन में आनंद ही नहीं आया। इस बार आए ना, अरे इस बार तो बहुत भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद क्या है? भीड़। यदि शिखर जी के भगवान अकेले में मिल जाएं तो तुमसे दर्शन भी ना किए जाएं। तुम दर्शन करने जाते कहाँ हो? तुम तो भीड़ देखने जाते हो। जहाँ भीड़ जाती है वहाँ तुम जाते हो। जहाँ भीड़ होती है वहाँ तुम्हें लगता है जरूर कुछ तो होगा, इतने लोग आ रहे हैं, कुछ तो होगा, ऐसा महसूस करते हो। लेकिन वहाँ जाकर वहाँ की पवित्र ऊर्जा कैसे प्राप्त करना है, इस बात का ज्ञान नहीं है। वो ऊर्जा आपको एकांत में मिलेगी या भीड़ में मिलेगी, इस बात का ज्ञान नहीं है। शिखर जी को मानते हैं, बहुत बड़ा तीर्थ है, इसलिए जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भीड़ होगी तो जाएंगे भाई। वहाँ होली में बहुत भीड़ होती है, बस तभी आनंद आता है। वहाँ सावन सप्तमी पे बहुत भीड़ होती है, हम तो तभी जाते हैं, सब लोग जाते हैं ना, तभी जाते हैं हम तो। तुम दर्शन करने जाते हो या भीड़ में भीड़ बढ़ाने जाते हो? कहते ना, भीड़ भीड़ को खींचती है और पैसा पैसे को खींचता है। तो कुछ लोग भीड़ में रहकर भीड़ में रहते हैं, कुछ लोग एकांत में रहकर भीड़ में रहते हैं, अकेले बैठे हैं, विचार चले जा रहे हैं। कभी कोई आ रहा है दिमाग में, कभी कोई आ रहा है दिमाग में, कभी कहीं का प्रोग्राम दिख रहा है, कभी किसी के लड़ाई झगड़े दिमाग में दिख रहे हैं, कभी कुछ दिख रहा है। बैठे तो अकेले में हैं, लेकिन अकेले नहीं है, पूरी भीड़ दिमाग में भरी पड़ी है। कुछ लोग भीड़ में रहकर भी भीड़ में रहते और कुछ एकांत में रहकर भी भीड़ में रहते हैं। कुछ लोग एकांत में रह के भीड़ में रहते, कुछ भीड़ में रहकर एकांत में रहते हैं। इतनी भीड़ बैठी है, फिर भी अपना ध्यान लगा है, फिर भी अपनी जाप चल रही है, फिर भी अपनी माला चल रही है, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, अपने आनंद में डूबे हैं। मंदिर में आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, कम से कम प्रभु की जाप तो अच्छे से कर लें, कम से कम प्रभु के दर्शन तो अच्छे से कर लें। भीड़ बैठी है, ध्यान नहीं है भीड़ का, लेकिन अपने आप को एकांत में रख के, और प्रभु और तुम्हारे अलावा तीसरा यहाँ कोई भी नहीं है। लेकिन यहाँ आने के बाद भी, अरे तू भी आया है क्या? ओहो हो, तूने पहले क्यों नहीं बताया, साथ ही प्रोग्राम बना लेते। अरे तू भी आया है क्या? बैठे तो हैं मंदिर में, लेकिन अभी भीड़ दिमाग से ख़त्म नहीं हुई है, अभी भगवान मन में नहीं आए हैं। जिस उद्देश्य को लेकर मंदिर में आए थे वो उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आते ही, अच्छा बड़ा सुंदर मंदिर है, क्या वेदी, भगवान जी बड़े अच्छे, वाह, सेल्फी शुरू, स्टार्ट। ए तू भी आ जा, तू इधर खड़ा हो जा। आए थे तो एकांत के लिए, लेकिन अभी भी भीड़ चल रही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आए किस लिए थे? अकेले होने के लिए। किस लिए आए थे?
मंदिर में क्यों जाते हो? भीड़ के लिए या अकेले होने के लिए? अकेले कैसे हुआ जाता है? कभी सीखा? कभी जानने की कोशिश करी? कभी होने का प्रयास किया कि मुझे अकेले कैसे होना है? एकांत किसको अच्छा लगता है? एकांत, एकांत का मतलब एक अंत, एक है जिसके अंत में दूसरा कोई नहीं है। एकांत शब्द क्या कह रहा है? शब्द का अर्थ निकालो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, एक शब्द का ही अर्थ निकालो कि एकांत शब्द क्या कहता है कि एकांत एक है जिसके अंत में एक ही है, कोई दूसरा नहीं है, उसको कहते हैं एकांत। आप अकेले कमरे में बैठे हो तो क्या कहोगे? एकांत में बैठे हो। शरीर से तो एकांत में हो, मगर अभी भावों से एकांत में नहीं हो। तो भीड़ में रहकर भी एकांत का अनुभव किया जा सकता है और एकांत में रहकर एकांत का अनुभव किया जा सकता है। केवल इसका अनुभव करने की कला आनी चाहिए। ये ध्यान होना चाहिए कि मुझे एकांत कैसे प्राप्त करना है। अब एक कौन? एक कौन? एक को प्राप्त करना है ना, एकांत एक को प्राप्त करना है ना। ये एक कौन? आत्मा। एक कौन? आत्मा। अभी आत्मा भीड़ में रह रही है या एकांत में रह रही है? अरे बोलिए ना। भीड़ में रह रही है? अकेले में भी रह के भीड़ में ही रहती बेचारी, उसको एकांत तो कभी मिलता ही नहीं है। सपने में भी सोते हैं तब भी एकांत नहीं मिलता उसको, तो तब भी सपने में विचारों में पता नहीं क्या क्या घूमता रहता है, सपने में क्या क्या आता रहता है। कहाँ की बारात में जाते हो, कहाँ के शमशान में जाते हो, कहाँ भूत प्रेतों के पास जाते, घूमती रहती है आत्मा। कहाँ दुकान में जाते हो, कहाँ बाजार में जाते हो, बेचारी सपने में भी अकेली नहीं हो पाती है। जागते हुए एकांत का अभ्यास नहीं किया है तो ये भीड़ सपने में भी पहुंच जाएगी। यदि जागते हुए एकांत का अभ्यास किया है तो सपने में भी एकांत की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन एकांत से तो बड़ा डर लगता है। कभी आपने प्रैक्टिकल किया? आप मंदिर में बैठे हो और आप अकेले हो, और कई बार अधिकांश मंदिर ऐसे होते हैं कि जिनका दरवाज़ा सड़क पे खुलता है। गली छोटी छोटी सी है, दरवाज़ा और मंदिर। अब बैठे मंदिर में है, उसके बाहर चप्पल उतारी जाती है, उसके बाहर सड़क है। अब अकेले बैठे हो तुम मंदिर में, कितने बार पीछे पलट के देखोगे कोई आया कि नहीं आया, कोई आ रहा कि नहीं आ रहा है। मंदिर में अकेले भी बैठे हो तो तुम्हारा ध्यान ना तो आत्मा में लग रहा है, ना भगवान में लग रहा है, ना भक्ति में लग रहा है। बस ये लग रहा कि अरे हम अकेले बैठे हैं। बस अकेले में ना फिर घर जाओगे, आज तो ना मंदिर में कोई नहीं था, बहुत डर लग रहा था। क्या कहोगे घर जाके? अरे बोलो ना, आज तो मंदिर में चिड़िया भी नहीं थी, आज तो बहुत डर लगा मंदिर में, आज तो भगवान जी के पास गए तो अकेले में बहुत डर लग रहा था। अच्छा ये बताओ, कभी जंगल में एकांत से जा रहे हो, सूने पर सड़क से जा रहे हो तो कौन याद आता है? बोलिए ना। जब डर लगता है तो कौन याद आता है? और भगवान के पास ही डर लगे तो फिर क्या हो? यदि भगवान के पास ही डर लगने लगे, वहाँ जाके ही तुम अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करो तो फिर कहाँ जाके सुरक्षित महसूस करोगे? वहाँ जाके बार बार पलट के देख रहे कोई आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई आ रहा कि नहीं आ रहा। बहुतों के साथ प्रैक्टिकल हुआ होगा, आप बताना मत, मुझे ज़रूरत नहीं है सुनने की, लेकिन प्रैक्टिकल बहुतों के साथ हुआ होगा कि जिस दिन अकेले मंदिर में गए होंगे मन भी नहीं लगा होगा, क्योंकि आज तक मन लगा के भीड़ में दर्शन किए नहीं। मंदिर में गए थे तो भीड़ थी, मंदिर में घुसे, उसको देख के मुस्कुराए, उसको देख के जय जिनेंद्र करी हैं, उसको देख के हाँ अभी आके बात करती हूँ तेरे से, हाँ अभी आके बैठ के, दर्शन किए ही नहीं आज तक भगवान के।
यदि वास्तव में दर्शन किए होते तो एकांत मिलता तो ओहो हो आनंद आ गया, आज तो भगवान अकेले में मिल गए, आज तो भगवान, अब तो आनंद, बिल्कुल शांति से दर्शन करेंगे, शांति से विनय पाठ पढ़ेंगे, शांति से दर्शन पाठ पढ़ेंगे, शांति से बैठ के भगवान का ध्यान करते हुए जाप करेंगे। आज तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है ही नहीं है। जिसको अपनी आत्मा से प्रेम है उसे एकांत अच्छा लगता है, उसे ध्यान अच्छा लगता है, उसे स्वाध्याय अच्छा लगता है, उसे और सारी धर्म की क्रियाएं अच्छी लगती हैं। और जिसे अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है वो केवल धर्म तो करता है, ऐसी बात नहीं है कि जिसे आत्मा से प्रेम नहीं है वो धर्म नहीं करता, वो भी धर्म करता है। भगवान मैं सुखी रहूं, मेरे घर वाले सुखी रहें। लोग इसलिए धर्म करते कि नहीं करते? अरे बोलिए ना, पूजा करने के बाद क्या कहते? भगवान उसकी नौकरी लग जाए, भगवान उसकी शादी हो जाए, भगवान उसका ऐसा हो जाए। तो जरूरी नहीं है कि जो आत्मा के लिए जीता है या आत्मा को जानता है केवल उसके लिए धर्म करता। लोग बिना आत्मा का ज्ञान किए भी धर्म कर सकते हैं। दोनों में अंतर क्या है? आत्मा का ज्ञान होने के बाद धर्म करना और आत्मा का ज्ञान नहीं होने के बाद धर्म होना, दोनों के धर्म करने में अंतर क्या है? आत्मा का ज्ञान होने के बाद जो धर्म होगा वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण है, और जो बिना आत्मा के ज्ञान का धर्म है उसमें मिल तो रहा है लेकिन रिजल्ट 10% है, और आत्मा का ज्ञान होने के बाद रिजल्ट 100% है। जैसे एक व्यक्ति जा रहा था, कई दिन से उसे मजदूरी नहीं मिली थी। अब वो देखा कि यहाँ कुछ लेबर काम कर रहे हैं, वो भी आया और सबके साथ काम करने लगा। उसने सोचा मेहनत करूँगा तो पैसा मिलेगा। अब उसके बाद जब शाम हुई, शाम के सब मज़दूरों को बुलाया गया, सबका नाम रजिस्टर में नोट था। जब रजिस्टर से नाम पुकार पुकार के सबको पैसा दिया गया, उसका नाम ही नहीं आया। उसने कहा भाई मैंने बहुत काम किया है, सुबह से शाम तक मेहनत करी है मैंने, ये तो बैठ भी गए थे, मैं तो बैठा भी नहीं था, मैंने इतनी मेहनत करी है। इन सब मज़दूरों में सबसे ज़्यादा मेहनत मैंने करी है, आप मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे? बोले भाई साहब आपकी इसमें एंट्री नहीं है। क्या नहीं है इसमें? एंट्री नहीं है। जब तक एंट्री नहीं होगी, बोले भाई साहब काम तो मैंने किया है, सबसे पूछ लो आप। उसने कहा चल ठीक है, काम किया है तो थोड़ा बहुत तो दे ही दूँ। तो उसको थोड़े बहुत दे दिए पैसे, पूरे नहीं दिए। ऐसे ही यदि सम्यक दर्शन के रजिस्टर में नाम लिख लिया है तो एक माला भी फेरोगे रिजल्ट पूरा है, और यदि रजिस्टर में नाम नहीं है, माला कितने भी अच्छे से फेर लेना लेकिन रिजल्ट 10% है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अर्घ्य भी वही है, पूजा भी वही है, माला भी वही है, केवल आत्मा का ज्ञान होने के बाद होने वाली क्रिया विशेषता आ जाती है उसमें। मेरी बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई? अब आप कहोगे माता जी ये कहाँ आत्मा आत्मा की बात कर रही हो, कहाँ है कि आत्मा है, ये संसार है, चलता रहता है। ये संसार में कौन घूम रहा है, शरीर या आत्मा? अरे बोलिए ना, आत्मा घूम रही है, शरीर? आत्मा। कोरोना होता है तो कष्ट किसको होता है, शरीर को या आत्मा को? अरे बोलिए ना, बहुत से लोगों को हुआ तो होगा ना, हैं? बहुत से लोगों को हुआ ही है, करीब काफ़ी करोड़ों में संख्या चली गई थी कोरोना वालों की। तो मान लो सिर दर्द हो रहा है, तो दर्द इस सिर में हो रहा है या महसूस आत्मा कर रही है? अच्छा, जब कोई जैसे मान लो कैंसर की बीमारी या कोई बीमारी हो जाती है शरीर में, और होने के बाद में वेदना होती है, वेदना होने के बाद एक समय ऐसा होता है कि आत्मा शरीर छोड़ के, बोलिए ना, चली जाती। तो कैंसर कहाँ है, शरीर में या आत्मा में? आत्मा में होता तो आत्मा के साथ चला जाता, आत्मा में होता
तो आत्मा के साथ चला जाता, था कहाँ? शरीर में। महसूस किसने किया? आत्मा ने। बस जो ये महसूस करने वाली ये जो चीज़ है ना, इसका ही नाम आत्मा है। इसको ही जानना है, इसको ही मानना है। जो कुछ करना है वो इसके लिए करना है, उसका नाम है धर्म। उसका नाम है धर्म। जितनी क्रिया, जितने काम शरीर के लिए किए जा रहे हैं, उसका नाम है कर्म। और जो क्रिया आत्मा के लिए की जा रही है, उसका नाम है धर्म। बताइए, आज तक आपने धर्म के नाम पर कर्म किया है या वास्तव में धर्म किया है? अभी तो मिश्र अवस्था चल रही है। जड़ी बूटी वाले काफ़ी, राजकुमार जी काफ़ी स्वाध्याय में रुचि है आपकी, काफ़ी मतलब अंदर में ललक रहती, माता जी ऐसा ना हो कि सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना ये जीवन चला जाए, आप तो बस आत्मा की बात बताओ हमें। तो हमेशा प्रवचन में अत्यधिक रुचि है आपकी, स्वाध्याय में अत्यधिक रुचि है आपकी। और आप जब भी यहाँ पर आते हैं, कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। पहली बार आए थे जब यहाँ पर सुपर डीलक्स कमरा बनवा के गए, फिर दूसरी बार आए तो यहाँ जो गेट बने हुए दिख रहे हैं वो आपके द्वारा लगवाए गए हैं। फिर अभी और आते रहते, अभी तीसरी बार आए थे पंच कल्याणक में, तो यहाँ भगवान के प्रथम आहार दाता बने थे। फिर अब अभी आए हैं तो अभी भी एक परिवार से 3 सदस्य सरस्वती मंदिर में बने हैं। तो आत्मा का ज्ञान हो जाए तो क्रिया में विशेषता अपने आप आ जाती है। धन तो बहुतों के पास होगा, धन की कमी नहीं है किसी के पास, और होगी भी तो भाव भी होंगे, लेकिन धन फिर भी बहुतों के पास है, मगर भाव सबके पास हो ये जरूरी नहीं है। ये और इनका पूरा परिवार, छोटे बच्चे से लेके बहू, बेटा, दामाद, ये सबको इन्होंने धर्म में लगा दिया है। और सब बिल्कुल इसी तरह से धर्म करते हैं, और अच्छी तरह से मेरे ख्याल से घर में समझाते भी रहते होंगे बच्चों को आप, हैं? तो ऐसे बैठे हुए दामाद जी, बेटे भी बैठे हुए हैं। तो ऐसे यदि आपके अंदर एक ज्ञान का दीपक जल जाए ना, तो उसका उजाला आपके पूरे परिवार में जाता है, उसका उजाला पूरे मोहल्ले में जाता। अरे क्या व्यक्ति हैं, क्या पर्सनालिटी हैं, चर्चा होती नहीं होती? आप ही किसी की चर्चा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? और जब आपका ही दीपक जल जाएगा तो लोग आपकी चर्चा करेंगे कि नहीं करेंगे? भगवान का दीपक जला, केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट हो गया। आज देखो जन जन के पूज्य हो गए, भगवान बन गए, और इनके माध्यम से कितने जीव अपने ज्ञान का दीपक जला रहे हैं। कितने लोग भगवान के माध्यम से अपने दुखों को दूर कर रहे हैं। कितने लोग भगवान के माध्यम से अपने आत्मा का ज्ञान प्रकट कर रहे हैं। कितने लोग अपने जीवन को उत्थान की तरफ ले जा रहे हैं। किनके माध्यम से? भगवान के माध्यम से। इन्होंने क्या किया ऐसा? कुछ पता है आपको? आप भगवान को भगवान मानते हो, आप किसी को कुछ भी मानते हो तो उसमें क्वालिटी देखते हो। यदि उसके अंदर क्वालिटी होती है तो आप तारीफ करते हो, और नहीं होती है तो अरे बोलिए ना, नहीं करते ना तारीफ। तो भगवान को भगवान क्यों मानते हो आप? ऐसा क्या काम किया भगवान ने? नहीं, वो हमारे पिताजी रोज़ मंदिर जाते थे, भगवान के मंदिर जाते थे तो हम भी जाते हैं। हमारे दादाजी जाते थे तो हम भी जाते हैं। वो कलश करते थे तो हम भी करते हैं। वो पूजा करते थे, हमारी सास पूजा करती थी तो हम भी करते हैं। इसीलिए करते हो? अरे बोलिए ना, रिसर्च, खोज। सामने वाले पर्सनालिटी को आपने कुछ माना है तो उसके अंदर कुछ क्वालिटी देखी है आपने, देखने के बाद माना है। ऐसे नहीं माना है कि किसी ने कह दिया और तुमने मान लिया, ऐसे नहीं माना। आप खुद प्रैक्टिकल करते हो। किसी की बुराई होती है तो एक बार में मान जाते हो, किसी की अच्छाई होती है बड़ी मुश्किल से मानते हो। जब खुद देख लेते नहीं ये तो वास्तव में सही है, थम मानते हो। ऐसा है कि नहीं है? तो भगवान को आपने भगवान माना है तो
क्या क्वालिटी देखी आपने इनके अंदर में? थोड़ी सी खोज तो करो, थोड़ा सा पूछो तो भगवान से, भगवान हम तुम्हें भगवान क्यों मानते हैं? नहीं बोलते हैं भगवान तो गुरुओं के पास जाओ कि हम भगवान के मंदिर रोज क्यों जाते हैं, क्या कारण है जाने का? रोज 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 स्कूल जाते हैं तो ज्ञान मिलता है, दुकान जाते हैं तो कमाई होती है, घर जाते हैं तो भोजन मिलता, रहने की जगह मिलती है, मंदिर जाते हैं तो क्या मिलता है? क्यों जाते हो मंदिर? अरे बोलिए ना, किस किस को पता है कि मंदिर क्यों जाते हैं? हाथ उठाओ। ये शुद्ध आत्मा है। कौन सी आत्मा है? शुद्ध आत्मा है ये। इनकी आत्मा परम शुद्ध हो चुकी है, कर्मों से रहित हो चुकी है। कैसे किया इन्होंने अपनी आत्मा को शुद्ध? बस वापस यहीं आ जाओ, एकांत। अभी जो स्टोप देश में 39वीं गाथा चल रही है उसमें एकांत की ही चर्चा आई है। इच्छत एकांत संवासम, इच्छा करता है एकांत की, एकांत मिल जाए कहीं से। कौन? जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है और कभी उसे किसी से बात करनी हो, भीड़ में जाना हो तो थोड़ी देर के लिए जाता है, वापस आके उन सब चीज़ों को भूल जाना चाहता है कि जहाँ मैं भीड़ में गया था वहाँ क्या हुआ है, उसको भूल जाना चाहता है और अपने एकांत में फिर से ध्यान में बैठना चाहता है। कौन? जिसे अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है। एकांत, एकांत अमृत है। क्या है? एकांत अमृत है। अमृत क्या करता है? अमर बनाता है। अमृत क्या करता है? अमर बनाता है। अमृत, मृत नहीं, अमृत। आ अलग करो, पीछे क्या बचा? मृत। जो मरता नहीं है, जो अमृत पी लेता है वो मरता नहीं है। ठीक है ना? एकांत अमृत है। क्यों? क्योंकि एकांत में बैठकर आत्मा का ध्यान होता है, आत्मा की खोज होती है। हमारे जितने भगवान हैं, तीर्थंकर हैं, चतुर्थ काल के समय में या पंचम काल में भी काफ़ी मुनिराज हैं, जो शुरुआत के समय के आचार्य कुनकुन स्वामी, आचार्य अमृतचंद स्वामी हैं, आचार्य शिव स्वामी, ऐसे अनेक मुनिराज हैं जो जंगल में गए। अमृत कहाँ मिला? एकांत में। अमृत कहाँ मिला? और एकांत कहाँ मिला? जंगल में। एकांत कहाँ मिला? जंगल में। तो शहर में रह के क्या भगवान नहीं बन सकते? शहर में रह के क्या ध्यान नहीं कर सकते? जहाँ पग पग पे फिसलने के निमित्त मिलते हैं और कमज़ोर मन और कमज़ोर शरीर है और पग पग पे फिसलने के निमित्त मिलते हैं, तो वहाँ पर अपने आप को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए निमित्तों से दूर हटके पहले जंगल में जाके अपने आप को दृढ़ करते हैं, एकांत की साधना करते हैं, एकांत में बैठ कर के वहाँ पर स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं। अब घर है, घर में जब दादी माला फेरने बैठती है, दादियाँ हैं क्या यहाँ पे? हैं? और जब उनके पोता पोती आके उनके हाथ से माला छीनते हैं, उनके गले में लटक जाते हैं और जब उनके बाल खींचते हैं, बताओ माला में मन लगता है? अरे बोलिए ना, जितनी दादियाँ बैठी वो बताएंगी, मुस्कुरा रही हैं। हैं? कितना प्यार आता है पोते पे। हाथ में तो माला है और अंदर में प्रेम उमड़ रहा है पोते के लिए या पोती के लिए। हाथ में तो माला चल रही है, माला फेरने क्यों बैठे थे? अरे बोलिए ना, माला फेरने क्यों बैठे थे? किसको याद करने बैठे थे? किसको याद करने बैठे थे? भगवान को। अब पोता पोती आसपास में खेल रहे हैं, भगवान याद आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं? तो माला फेरते हुए दिख तो रहे हैं मगर माला फिर नहीं रही है। घर में हर पग पग पे निमित्त हैं, कषायों के, राग के, द्वेष के, कलेश के, है हर पग पग पे निमित्त हैं, बीमारियों के। तो ऐसे निमित्तों से हट कर के जब धर्म किया जाता है तब वो अंदर जाता है।
यदि सुई में धागा डालना हो तो क्या कैसे डलता है? हंसते हंसते डल जाता है? नहीं। बातचीत करते करते डल जाता है? नहीं। इधर उधर देखते हुए डल जाता है? नहीं। तो कैसे डलता है? हैं? यदि मुंह में कुछ चबा भी रहे होंगे ना तो थोड़ी देर के लिए मुंह भी बंद कर लेते हैं और बिल्कुल हाथ को बिल्कुल यूं सीधा कर लेते हैं, फिर यूं करके गया, और जाए या ना जाए एक बार में ये भी नहीं पता। फिर धागा को यूं करते हैं, फिर डालते, अभी नहीं गया, फिर यूं करते हैं, ऐसे डालते ना धागा, हैं? यानी एक सुई में धागा डालने के लिए एकाग्रता की ज़रूरत है। तो इस मन को आत्मा में ले जाने के लिए एकाग्रता क्यों नहीं चाहिए? ये बिना एकाग्रता के, बिना एकांत के कैसे चले जाएगी? उसके लिए भी एकांत चाहिए, एकाग्रता चाहिए, तब जाकर के ये मन आत्मा में जाएगा। ठीक है? मेरी बात समझ में आ गई आपके? अरे बोलिए ना, जोर से बोलिए, आ गई। और जोर से बोलिए, आ गई। बोलो, आ गई। कितने होशियार लोग बैठे हैं है ना? तो आज हमारे अहमदाबाद से जीतू जी का भी परिवार आया है। ये तो कल बता रहे थे, परसों बोले माता जी आपने कहा कि कम से कम बार मुंह जूठा करना चाहिए, मैंने नियम ले लिया कि 3 बार करूँगा। अब इनकी पत्नी परेशान, ये कुछ खाते ही नहीं है, ये कुछ खाते ही नहीं है, हैं? बोले आपने कहा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, मैंने 4:30 बजे उठना शुरू कर दिया। आपने कहा जो जाप करनी चाहिए, पाठ करनी चाहिए, मैंने करना। बोले आप जो कहती हो मैं करना शुरू कर देता हूँ। जब आत्मा का ज्ञान होता है और उसके हित में जो करने के लिए कहा जाए तो अपने आप मानने का मन करता है, अपने आप लगता है ऐसा भी कर लो, ऐसा भी कर लो, माता जी कह रही है ऐसा भी कर लो। अपने आप तो होता नहीं है, खुद से तो अपने आप होता नहीं है। कम से कम माता जी ने कहा है तो कर लो। तो मैं कह रही हूँ थोड़ा थोड़ा ध्यान भी करना चाहिए। ठीक है? तो करेंगे आप लोग? अरे बोलिए ना, करेंगे? चलिए, बहुत अच्छी बात है। महत्व बता दूं? किस किस को सुनने हैं महत्व? सबको ही सुनने हैं चलने में 5 का, तत्वों में 7 का, तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, स्वर्ग में परी का, छोड़ने में हरि का और आने वालों में शिवपुरी का। बड़ा ही महत्व है। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का और आने वालों में अहमदाबाद का। बड़ा ही महत्व है। और कहाँ से आए हैं? लंदन। लंदन, अच्छा। टीका में चंदन का, प्रभु को वंदन का और आने वालों में लंदन का। बड़ा ही महत्व है। बेगमगंज, नहीं होने में रंज का, पंजाब में पंज का और आने वालों में बेगमगंज का। बड़ा ही महत्व है। बदनावर, अच्छा। पक्षी में पर का, शरीर में सर का और आने वालों में बदनावर का। बड़ा ही महत्व है। सागर, वृक्षों में आकर का, पानी में गागर का और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। मल्हार, बम्बई, अच्छा। जंगल में झाड़ का, जंगल में झाड़ का, चावल के माड़ का और आने वालों में बम्बई मल्हार का। बड़ा ही महत्व है। इंदौर, आम की बौर का, जिले में महापौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। बिलासपुर, गाने में सुर का, गाने में सुर का और रिश्तों में ससुर का और आने वालों में बिलासपुर का। बड़ा ही महत्व है। हाँ, ऐसा ऐसा कई लोग सोच, जिनको नहीं मालूम होता वो लोग सोचते हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। सोचा तो कम से कम सोचा तो सही। जो सोचा माता जी, तो मतलब हमारी माता जी क्या 105 साल नहीं, पूरे 120 साल जिएंगी और पूरे जन जन का कल्याण करेंगी। इस शरीर की स्थिति नहीं 105 साल वाली, इसके पहले आत्मा को दूसरे शरीर में जाना पड़ेगा।
नहीं माता जी, ऐसा क्यों बोलते हैं? 95 साल वाले बैठे हैं। विदिशा, सोने में निशा का, मिलने में दिशा का, आने वालों में विदिशा का बड़ा ही महत्व है। बाकानेर, जंगल में शेर का, फलों में बेर का, आने वालों में बाकानेर का बड़ा ही महत्व है। जबलपुर, अच्छा, देवों में असुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जबलपुर का बड़ा ही महत्व है। डूंगरपुर, और आने वालों में डूंगरपुर का, पुर वाले सारे इकट्ठे हो जाओ। और बीना, रिश्तों में नाना का, रिश्तों में नाना का, और पैंच पुर्जों में पाना का, आने वालों में बीना का बड़ा ही महत्व है। गुवाहाटी, हाँ गुवाहाटी वाले बैठे हैं। राजस्थान में दाल बाटी का, ट्रेन में टीटी का, और आने वालों में गुवाहाटी का बड़ा ही महत्व है। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की जय।